बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये एक कोर्स है। अगर आप बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या तो अभी आप पढ़ रहे होंगे या आगे जाके आप लोग इसको ज़रूर पढ़ेंगे। या फाउंडेशन ऑफ लिटरेरी थ्योरी या लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये भी एक कोर्स है जो आप लोग अगर बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर इसको पढ़ेंगे। इसके टाइप्स जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिटिसिज्म के हमारे पास कितने टाइप्स हैं। और अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, इंग्लिश लिटरेचर में क्रिटिसिज्म डजंट मीन कि जब आप किसी को नेगेटिव फीडबैक देते हो तो वो क्रिटिसिज्म में आता है। नो, पॉजिटिव भी फीडबैक हो या नेगेटिव फीडबैक हो, दोनों क्रिटिसिज्म में आता है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इसके हमारे पास कितने टाइप्स है, एग्जाम्पल समेत डिस्कस करते हैं। Introduction. Literary criticism encompasses various approaches and methods for analyzing and interpreting works of literature. कहते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को एनालाइज भी करते हैं, इंटरप्रेट भी करते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, कुछ कॉमन टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टाइप दैट इज़ फॉर्मलिज्म, जिसको हम न्यू क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। Focus. Analyzing the text itself, emphasizing structure, language and form. अब इन सब पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस बनी है, डिटेल वीडियोस बनी है, जैसे फॉर्मलिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म है, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म है। वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। फॉर्मलिज्म में क्या है? फॉर्मलिज्म में हम किस चीज़ को फोकस करते हैं? हम एनालाइज करते हैं टेक्स्ट को। जो टेक्स्ट होता है किसी भी राइटर का, उसको एनालाइज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसके लैंग्वेज को, और उसमें कौन सा फॉर्म या किस फॉर्म को यूज़ किया गया है उसको हम एनालाइज करते हैं। तो ये फॉर्मलिज्म की एक प्रॉपर डिफिनीशन है अगर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म में देखें। ये इसकी फर्स्ट टाइप है। एग्जाम्पल, एनालाइजिंग द यूज़ ऑफ सिम्बोलिज्म एंड मेटाफर इन एमिली डिकिंसन्स पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ टू अंडरस्टैंड इट्स डीपर मीनिंग। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि हम एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे हम सिंबोलिज्म और मेटाफर को एनालाइज करेंगे। किसकी पोएम को? एमिली डिकिंसन की पोएम को। पोएम का नाम क्या है? बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ताकि हम इसको डीप वे में समझ सकें। दूसरा टाइप है इसका हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। फोकस, इसका मेन फोकस क्या है? एग्जामिनिंग लिटरेचर विद इन इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कंसिडरिंग हाउ इट रिफ्लेक्ट्स द सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द टाइम। इसमें ये जो नाम है ऑब्वियसली हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री में लिटरेचर को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया था उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, या उस पर क्या इफ़ेक्ट था, मतलब सोशली क्या इफ़ेक्ट था, कल्चरली क्या इफ़ेक्ट था, या पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी उसकी, या क्या इफ़ेक्ट था उस पर। एग्जाम्पल, स्टडिंग चार्ल्स डिकेंसन्स ओलिवर ट्विस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इट पोर्ट्रेज द हार्श रियलिटीज़ ऑफ 19th सेंचुरी लंदन। जैसे एक वर्क है, किसका है? चार्ल्स डिकेंसन का, ओलिवर ट्विस्ट, जिसमें लंदन की हार्श रियलिटीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है 19th सेंचुरी में। एंड द इश्यूज़ ऑफ पॉवर्टी एंड क्लास, जिसमें पॉवर्टी और क्लास को भी डिस्कस किया गया है। तीसरी टाइप है हमारे पास मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म। एवेल्युएटिंग लिटरेचर इन टर्म्स ऑफ क्लास स्ट्रगल। जब भी मार्क्सिज्म की बात आती है सो ऑब्वियसली उसमें हम क्लास की बात करते हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसी तरह पावर डायनेमिक्स की बात करते हैं। तो ये मेन पर्पज़ है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म का। अब मैंने बताया ना, जो क्रिटिसिज्म वर्ड है इसको आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी। लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में जो क्रिटिसिज्म वर्ड है, अब आप सोच रहे हैं कि यार अपर क्लास है, लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है। देखो, अब सबके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, सबके अपने माइंड के जो थॉट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो कोई इसको अच्छे वे में रिप्रेजेंट करेगा, कोई मिडिल क्लास को लाइक फेवर करेगा, कोई जो है अपर क्लास को, कोई जो है लोअर क्लास को। सो इट डजेंट मीन कि आप उसे डिसएग्री हो, ठीक है। इट मीन्स दैट आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ criticism. You should you should appreciate, you should respect his arguments. For example,
Analyzing George Orwell's Animal Farm to interpret it as a critique of the Russian Revolution and totalitarianism. तो ये एक वर्क है जॉर्ज ऑरवेल का, एनिमल फार्म नावल है। तो इसमें भी यही चीज़ आपने एनालाइज करनी है, यानी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रशियन रेवोल्यूशन को। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, फेमिनिज्म से रिलेटेड है। एग्जामिनिंग लिटरेचर थ्रू द लेंस ऑफ जेंडर रोल्स, इनइक्वलिटी एंड पोर्ट्रेरियल ऑफ वुमेन। तो इसमें हम इनइक्वलिटी की बात करते, उसको एनालाइज करते कि कोई भी वर्क है हमारे सामने, उसको हम एनालाइज करते कि यार इसमें इनइक्वलिटी क्या है, यानी मेल को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया है, फीमेल को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह जो रोल्स हैं मेल और फीमेल के, उसको हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, assessing a Charlotte Bronte's Jane Eyre to understand how it challenges traditional gender norms and explores women's independence। तो ये एक और वर्क है हमारे पास चार्लोट ब्रंटी का, जिसमें फ़ीमेल के बारे में बताया गया है कि उसका क्या रोल था, यानी पूरी एक स्टोरी बताई गई है। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, इसका मेन फोकस क्या है? अप्लाइंग साइकोलॉजिकल थीरीज लाइक दोज ऑफ सिगमंड फ्रॉइड टू एनालाइज करेक्टर्स, मोटिवेशंस एंड द ऑथर्स साइकी। इसमें ऑब्वियसली हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, जिसमें हम सिगमंड फ्रॉइड की जो थीरीज़ हैं उसको देखते हैं, ठीक है। किसी भी करेक्टर को हम एनालाइज करते हैं, उसका कॉन्शियस, सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, ये सारी चीज़ें जो है, सब चीज़ों को जो है एनालाइज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, using Freudian analysis to explore the subconscious desires and fears of characters in Shakespeare's Macbeth। कहते हैं कि फिर हम जैसे मैकबेथ हैं, ठीक है, ये एक वर्क है शेक्सपियर का। सो इसमें भी हम यही चीज़ देखते हैं कि जो हमारे पास एक करेक्टर है, उसके सबकॉन्शियस में कौन से डिज़ायर्स हैं, कौन से इमोशंस हैं, ये चीज़ें हम एनालाइज करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीरी है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की, बहुत ही डिटेल में डिस्कस की है। इसी तरह इसमें ड्रीम्स भी आ जाते हैं, सो ड्रीम्स को भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, इसमें रीडर के बारे में बताया गया है। एम्फसाइजिंग द रीडर्स इंटरप्रिटेशन एंड पर्सनल रिस्पॉन्स टू अ टेक्स्ट, इसमें रीडर को फोकस किया गया है। रीडर कोई टेक्स्ट पढ़ता है, फिर उसको रिस्पॉन्स करता है कि उसे वो टेक्स्ट कैसा लगा, मतलब वो नेगेटिव फीडबैक देता है या पॉजिटिव फीडबैक देता है। मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप इस पर भी फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं, नेगेटिव आई विल ऑब्वियसली अप्रिशिएट। आप मुझे मेरी जो खामियाँ हैं या जो अच्छाइयाँ है वो आप बता सकते हैं, या इस टेक्स्ट के बारे में बता सकते हैं जितने भी मैंने यहाँ पे जैसे ये क्या कहते हैं स्लाइड्स हैं, इसमें आप लोगों को कौन सी स्लाइड अच्छी लगी, या ये डेप्थ एक्सप्लेनेशन थी या नहीं, ये सारी चीज़ें। Examining the various interpretation and emotional response readers have to J.D. Slinger's The Catcher in the Rye। तो ये एक और वर्क है जिसमें रीडर अपनी रिस्पॉन्स वगैरह देता है। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, इसी तरह पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में क्या है? एवेल्युएटिंग लिटरेचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी लिटरेचर पे हम लाइक फीडबैक देते हैं, कोई भी लिटरेरी वर्क हो जो कॉलोनियलिज्म के टाइम लिखा गया हो। इम्पेरियलिज्म एंड द इम्पैक्ट ऑफ ऑन कॉलोनाइजिंग पीपल्स, और उसमें हमने फाइंड आउट करना होता है कि जो वर्क है उसका कॉलोनाइज्ड पीपल पे क्या इफ़ेक्ट था, ठीक है। इम्पेरियलिज्म का कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया गया है। इसी तरह कॉलोनियलिज्म उस वक्त जो कॉलोनाइज़र्स थे वो कॉलोनाइज्ड लोगों को किस तरह डील करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में डिस्कस करते हैं। इसमें फिर आप अपनी फ़ीडबैक दे सकते हैं कि अच्छा था या बुरा था, ये सब आप खुद लाइक जब रीड आउट करेंगे तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को यूज़ करेंगे। एनालाइजिंग चिन्मय अचेबी's थिंग्स फॉल अपार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इट क्रिटिक्स द इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ऑन नाइजीरियन सोसाइटी। जैसे ये एक वर्क है, ये मैंने खुद पढ़ा भी है, थिंग्स फॉल अपार्ट, ठीक है। इसमें जो हमारे राइटर हैं चिन्मय अचेबी, तो ये एक नाइजीरियन राइटर है। जब नाइजीरिया ख़ुद एक कॉलोनाइज्ड मुल्क था, किसका था? मुल्क तो उस वक्त नहीं बना था, मतलब कौन उसको लाइक उस वक्त जो कॉलोनाइज़र्स कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो उस पर उसका इफ़ेक्ट वगैरह ये सब कुछ उसमें डिस्कस हुआ है। क्वेयर थ्योरी फोकसिंग, या इसका फोकस क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग हाउ लिटरेचर रिप्रेजेंट्स एंड कंस्ट्रक्ट सेक्सुअलिटी एंड जेंडर आइडेंटिटी।
तो इसमें क्या चीज़ क्वेयर थ्योरी में किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया कि लिटरेचर किस तरह जो है कंस्ट्रक्ट करता है या रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअलिटी को या जेंडर आइडेंटिटी को। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनिंग द थीम्स ऑफ सेक्शुअल आइडेंटिटी एंड डिज़ायर, ऑस्कर वाइल्ड्स द पिक्चर ऑफ डॉरिन ग्रे। तो ये एक वर्क है ऑस्कर वाइल्ड का जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना होता है सेक्सुअल आइडेंटिटी या डिज़ायर्स वगैरह इन चीज़ों को। इको क्रिटिसिज्म। इको क्रिटिसिज्म क्या है? एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इकोलॉजिकल कंसर्न्स एंड नेचर। इसमें हम जब भी इको वर्ड यूज़ होगा सो इसमें हम ऑब्वियसली इन्वायरमेंट की बात करेंगे। तो सेम टू सेम इसमें हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है लिटरेचर और इन्वायरमेंट का, जिसमें इकोलॉजिकल कंसर्न्स और नेचर वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंटरप्रेटिंग हेनरी डेविड thoreau's वाल्डन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म एंड ट्रांसडेंटलिस्ट वुमेन मूवमेंट। तो ये एक मूवमेंट थी और इन चीज़ों को भी हम इसी में डिस्कस करते हैं। डिकंस्ट्रक्शन, फोकस, चैलेंजिंग एंड क्वेश्चनिंग द बाइनरी ओपोजिशंस एंड हायरार्कीज इन टेक्स्ट्स। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम उन चीज़ों को देखते हैं या उन चीज़ों को क्वेश्चन करते, चैलेंज करते हैं जो बाइनरी ओपोजिशंस हो। अब बाइनरी ओपोजिशंस क्या है? जैसे मैं कहता हूँ लाइट, सपोज़ लाइट डार्क, यानी या ब्लैक वाइट। ब्लैक वाइट ये अपोजिट है, ये अपोजिट बाइनरी है। तो इन चीज़ों को हम चैलेंज करते हैं, इन चीज़ों को हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम कह सकते हैं एक किस्म की साइकोलॉजिकल वे में हम इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अप्लाइंग डिकंस्ट्रक्शन टू क्रिटिक द इनहेरिएंट कंट्रडिक्शंस एंड एम्बिग्विटीज़ इन विलियम फॉल्कनर्स द साउंड एंड द फ्यूरी। तो ये एक और एग्जांपल दी गई है। These are just a few of the many approaches of literary criticism. Critiques often use a combination of these methods to gain a deeper understanding of। जैसे मैंने बताया ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही मेथड को एक वक्त में अप्लाई करेंगे। अब जब आप किसी टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे तो वो किस चीज़ में आएगा? फॉर्मलिज्म में आएगा। जब आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे, किसी को बताएंगे, टीचर को बताएंगे, अपने किसी दोस्त को बताएंगे कि यार इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ या एग्री नहीं करता, ये तो ये किस चीज़ में आएगा? रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म में आएगा। देखो दो थीरीज़ हो रही है, दो थीरीज़ यूज़ हो रही है, दो टाइप्स यूज़ हो रहे हैं। सो सेम टू सेम ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक वक्त में एक ही थीरी को यूज़ करेंगे, एक ही टाइप को यूज़ करेंगे। ये जितनी भी पीछे हमने डिस्कस, ये सारी थीरीज़ भी है। अब मैंने बताया ना कि आप पढ़ेंगे आगे जाके लिटरेरी थीरीज़ या फाउंडेशन लिटरेरी थीरी एंड क्रिटिसिज्म, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों कोर्सेज़ हैं, ये आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे। सो इसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि एक वक्त में आप एक थीरी को एक वक्त में अप्लाई नहीं कर सकते। अब सपोज मैं आपके सामने एक टेक्स्ट रखता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसमें आपने साइको एनालिटिक जो चीज़ें हैं उसको एनालाइज़ करना है, इसके स्ट्रक्चर को एनालाइज कर। अब साइको एनालिटिक वो एक अलग वो होगी, थीरी होगी, ठीक है, साइको एनालिज्म में आ गई या साइको एनालिटिकल थीरी में आ गई। इसी तरह मैं कहता हूँ फॉर्म को फाइंड करो तो वो फॉर्मलिज्म में आ गई। फिर मैं कहता हूँ अपनी फीडबैक दो तो ये रीडर रिस्पॉन्स में आ गई। अब आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ये टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म की समझ आए। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जहाँ पे भी आपको लगे कि यार यहाँ जगह इस जगह में मुझे क्लियर नहीं हुआ या मैं जो मेरा कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ, सो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ ले या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर ले बाय द सेम नेम इंग्लिश विद AR कॉमरेड, या मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं 0309099708 ये मेरा नंबर है। बाकी बायो में भी मेरा नंबर लिखा होगा, जो मेरा बायो सेक्शन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।